सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या हो अगर किसी मुल्क की इतनी बेइज्जती हुई हो और इतनी बार बेइज्जती हुई हो कि वो सह सह के ढीठ हो चुका हो और उसके जो नागरिक हैं उसकी पैंट में इतने छेद हुए हों कि वो सोच रहा हो कि अब तो इससे नंगा होना ही बेहतर है, तो आपका क्या हाल होगा? उस इंसान का वही हाल होगा जो इस वीडियो में कमर चीमा का है। तो इसमें आप देखेंगे कमर चीमा को जो कि बेशर्मी से डिफेंड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया अटैक को। तो जहां पे आप देखेंगे उसके सामने होंगी आरजू काजमी जो कि एक्सपोज करेंगी पाकिस्तान को। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैडम एक बात बताएं आप, जस्ट एज ए यूर जर्नलिस्ट, ये काम अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच मीडिया क्यों नहीं करता? ये काम हमारे यहाँ से क्यों होता है? वो तो बड़ी क्रेडिबल तरीके से खबर देते हैं, उनके सहाफ़ी तो बहुत अच्छे अंदाज से खबर देते हैं। ये यहाँ से ये चीज़ क्यों होती है इस खित्ते से? मैं इंडिया का भी नाम नहीं लेना चाहता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की भी बात कर लें, क्योंकि इट विल बी वेरी बायस्ड अगर मैं कहूँ जी कि इंडिया। लेकिन लार्जली इंडियन मीडिया की इसलिए बात होती है क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी मई में, तो आपको पता है उन्होंने कह दिया था हमने कराची पे कब्जा कर लिया है, लाहौर बंदरगाह पे हम पहुंच चुके हैं, फैसलाबाद की बंदरगाह पे हमारे जहाज जो हैं वो लैंड कर चुके, वो को पोर्ट कर चुके हैं। मतलब वो एक और फिर उसके ऊपर मीम्स बनी, इंडियन दोस्तों ने हमारे मीम्स बनाई। तो ये वहीं पे क्यों होता है ये चीज? व्हाई इज इट सो? सर देखें जो गलत खबर है या अगर कोई कह लीजिए कि खबर सही नहीं है ऐसी, तो इंटरनेशनल मीडिया अमेरिकन हो चाहे इंग्लैंड का हो या कहीं का हो, बीबीसी या कोई भी, तो वो भी कभी कभार गलत खबर दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई गलत खबर दी ही नहीं या उन्होंने जल्दबाजी में कोई न्यूज लगाई ही नहीं। वहां से बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स या न्यूज के जो आउटलेट होते हैं वहां से भी कभी कभार जो है वो कोई खबर ऐसे आ जाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ा सा कंपटीशन भी चलता है कि कौन पहले न्यूज लगा दे, उस चक्कर में भी हो जाता है। वरना तो होना तो ये चाहिए, चलें अगर कभी आपकी कोई खबर गलत हो गई तो आगे आप एहतियात करें, आप बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ें ताकि दोबारा डबल चेक करें, हर तरह से चेक करें, क्योंकि इंसान में गलती हो जाती है, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में होता है। लेकिन सर जिस वक्त किसी को अगर किसी जुर्म में पकड़ा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस के पास जाकर कोई किसी के खिलाफ शिकायत करे, तो पहले क्या करती है पुलिस? उसको अरेस्ट करने के बाद उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्या पहले भी इसने कोई क्राइम किया है, क्या पहले भी इसके साथ कुछ ऐसा रहा है, इसका इसका जो माजी है या इसका पास्ट कैसा रहा है। तो सर पाकिस्तान का जो पास्ट रहा है, बल्कि शायद प्रेजेंट भी, वो ऐसा ही है कि हमने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया है जो टेररिज्म फैलाते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, और उसके बाद हम उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनको पालते रहे हैं। और ये मैं नहीं, आपके बड़े बड़े आपके जो डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या कोई हो, तो हमने ये बात की। अभी अभी के डिफेंस मिनिस्टर साहब तक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को कहकर आए कि पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी कहा पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 30 इयर्स हमसे गलती होती नहीं। तो आपका एक पास्ट रहा है। जब कोई इस तरह का हादसा होता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो क्योंकि आप माजी में ये सब कुछ करते रहे हैं और हो सकता है किसी हद तक अभी भी शायद कोई सपोर्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इस वजह से सर सबसे पहले आपकी गर्दन पकड़ी जाती है कि क्योंकि आप पहले माजी में ये करते रहे हैं और आजकल भी कुछ भी आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है, लोग आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आपको पकड़ा जाता है क्योंकि आपका माजी क्लियर नहीं है। और आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब कह के आए सर, और मैंने थोड़ी कहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बुरा पास्ट है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। बहुत बुरा पास्ट है, इतना बुरा पास्ट है जिसके ऊपर सब जिंदा है, मतलब उसको जिक्र कर करके लोग जिंदा रहना चाहते हैं उस पास्ट को। मैं ये सवाल आपसे बात करना चाह रहा हूं मैडम, एक है पास्ट है, एक है कि एक इंसिडेंट हुआ है और उस इंसिडेंट पे आप ब्लेम गेम में इन्वॉल्व हो जाए विदाउट एनी फाइनल जो रिपोर्ट आने से पहले ही। देखिए एक चीज ये है, दो चीजें, हाँ अगर बंदा साबित हो जाए पाकिस्तानी है, लाहौर से है, पेशावर से है, कराची से है, इस्लामाबाद, एंड यू कैन टॉक एंड वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन जी इसकी वजूहात क्या है। एक है वो कुछ नहीं है, एक है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अभी तक नहीं कुछ बता रही, और मतलब अभी तक एज वी आर स्पीकिंग इस इंसिडेंट को भी कुछ 24-36 घंटे हो गए, वो कुछ नहीं बता रहे।
और एक ये है कि पूरे का पूरा मुल्क का जो इकोसिस्टम है जर्नलिज्म का, वो कहे जी पाकिस्तानी है। ये सर दो वो different- बता रहे हैं कि वो स्टूडेंट वीजा पर आया था, शादी करके आया था, तो कहां से शादी करके आया था, किस कंट्री से शादी करके आया था, वो भी तो फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बताए ना, कि बता रहे कि जी ऑस्ट्रेलिया की किसी लेडी से उसने शादी की थी वीजा के लिए और उसके बाद वीजा मिला, लेकिन वो कहां से आया उसके। और ये जो नाम जो बता रहे, तो ये अफगानी नाम तो है नहीं जो हमारे यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लोग हैं, तो सर अफगानिस्तान में इस तरह के नाम नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक कह रही हैं। मैं कहता हूं आपकी सारी बातें मैं मान गया, मैं तो सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा हूं कि अभी कोई चीज फाइनल आई नहीं है। आप पहले ही पाकिस्तान को जो इल्जाम दे देंगे, उसको क्या कहेंगे आप उसको? अगर मैं कहता हूं, आपने सही कहा कि एक मास पास्ट है, जब चीज एस्टेब्लिश होगी ना, तो आप पास्ट को और मौजूदा सिचुएशन को लिंक करके एक्सप्लेन कर दें। सर अंदाजा बता रहे, सर लोग अंदाजा बता रहे, लोग इल्जाम नहीं लगा रहे, लोग जो लिख रहे हैं उससे वो अंदाजा बता रहे हैं। अब कुछ लोग जो है जाहिर है बढ़कर भी लिख देंगे कि हाँ इन्हीं ने किया है, लेकिन अक्सर लोग तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक जुड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ये लिखा है और मैंने उनको रिट्वीट भी किया है कि देखिए ये बात कर रहे हैं। तो फिर आप सिर्फ इंडिया को नहीं कह सकते, इंडियंस ने तो कहना ही है सर, उनकी तो वैसे ही हमारा उनका एक 36 का आंकड़ा रहता है, तो सर उन्होंने तो हमारे पीछे पड़ना ही है। आंकड़ा होना मैडम, एक होता है आंकड़ा होना, एक होता है सारा टाइम फेक न्यूज पे लाना। आप सहाफी हैं, आप मुझे बात बताएं, वुड यू सब्सक्राइब टू ए फेक न्यूज? आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन का हिस्सा बनेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, दोस्तों ना सिर्फ चीमा बल्कि जो पाकिस्तानी आज सोशल मीडिया में है, सबके सब घबराए हुए हैं और इन सबकी फटी पड़ी है, क्योंकि ये अब बेशर्मी से डिफेंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है उसकी जड़ें पाकिस्तान से निकलती हैं। और वही हाल आज पाकिस्तानी कमर चीमा का, जो कि इंडियन मीडिया पे तो ब्लेम लगा रहा है झूठी खबरें फैलाने का, पर इसे सच मैं बताता हूं। सच बात तो यह है कि धुरंधर मूवी के बाद पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत बड़ा पत्रकार है मुबश्शिर लुकमान, उसने तो यहां तक कह दिया कि धुरंधर मूवी की जो स्क्रिप्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। मतलब ये खुद इतने गिरे हुए झूठ बोलते हैं और ये दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों बाकी चीमा की भी कोई गलती नहीं है, चीमा को जो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी से मेडल मिला है, चीमा को उसको भी तो डिफेंड करना है। बाकी रही सबूत की बात, तो अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि नवेद अक्रम और उसका बाप जो साजिद अक्रम है उसके ओरिजिन पाकिस्तान से ही है। इनफैक्ट की ड्राइविंग लाइसेंस पे जो नावेद अकरम की फोटो थी उसमें उसने पाकिस्तानी जर्सी भी पहनी हुई है और उनके घर से आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। तो इससे ज्यादा पाकिस्तानियों को और सबूत क्या चाहिए? बाकी बेशर्मी की तो कोई लिमिट होती नहीं है। मैं अभी कोई बात नहीं कह रहा, मुझे मतलब लेट मी बिल्ड माय केस, तो मुझे बिल्ड करने देना। आप किसी फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनेगी? डेफिनेटली नहीं बनेगी, कभी विल नॉट। नहीं। ठीक है, जब तक एक फाइनल चीज ना आ जाए। ठीक है, अब क्या है, अब आपने कहा जी कि मैंने भी उसको शेयर किया है, फॉर एग्जाम्पल। भाई जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज को शेयर कर सकते हैं? एंड देन सर मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, जो पाकिस्तान के फेवर में लिखे ना उनको भी शेयर कर रही हूँ, और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया उनको भी शेयर, पाकिस्तानी ने किया उनको भी शेयर कर रही हूँ। तो वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है तो मैंने उनका शेयर कर दिया। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। उन्होंने कहा जी मैंने सच भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, ये आप पे डिपेंड करता है, आप सच पिक करते हैं, आप झूठ पिक करते हैं। मतलब ये बड़े इंटरेस्टिंग है, आपने जो चीज है ना एक्सप्लेन की है। तो सर दोनों को पढ़े ना, दोनों सुनना तो सबकी चाहिए, सुने सबकी करें अपनी, वो वाली बात है ना सबकी। मैं देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मुझे आज आपने एक चीज बताई है। आपने कहा मैंने सच भी बयान किया है, मैंने झूठ भी बयान किया है, मैंने झूठ को भी शेयर किया। अब उसमें से सच कौन सा है झूठ कौन सा है, नोबडी नोज, क्योंकि सर आपको भी पता नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? और फिर सुननी तो सबकी चाहिए ना, सिर्फ ऐसी तो नहीं जो मेरी जैसी बात कर रहा है मैं सिर्फ उसी को सुनूं, और जो मेरे से उलट बात कर रहा है मैं आपको भी तो सुनती हूँ ना सर। तो फिर इसका क्या मतलब है? आप मुझसे उल्टी बात करते हैं, मैं फिर भी आपको सुनती हूँ, तो सर सुनना तो सबकी चाहिए ना। मैं इस सिचुएशन के अंदर मैडम, मैं इस सिचुएशन के अंदर हु इज द राइट पर्सन और एंटिटी टू टेल अस द ट्रुथ, हु इज? सर कम से कम पाकिस्तान स्टेट तो नहीं बताएगी। नहीं यार, मैं छोड़ दे सर, ऑस्ट्रेलिया को बताना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बताना चाहिए। देखिए मैडम, ये सवाल है, देखिए मैंने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो मैं कहूं कि जी मैं किसी एक की साइड मार रहा हूं। यहां पे जो चीज बतानी चाहिए डॉक्टर साहबा, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं शादी करके आया था 1998 में, तो सर शादी कहां से करके आया था?
कौन सी कंट्री से शादी करके आया था? वो पाकिस्तान से शादी करके गया था। अब ये कहा जा रहा है, तो अब क्या करेंगे? फिर वो पाकिस्तानी नहीं होगा। आप कहेंगे क्योंकि बेटा वहां पैदा हुआ था तो पाकिस्तानी नहीं है, वो वहीं का नेशनल है। ये आदमी ने भी अपना पासपोर्ट वगैरह बदल लिया था तो ये भी वहीं का हो गया, हमारा नहीं। मतलब अगर कोई इस किस्म का काम करे तो हम उसे और नहीं करते, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर जाए तो चाहे वो कभी भी यहाँ ना आए, हम कहेंगे हमारा है। सॉरी मैडम देखिए, पता है क्या है, हम लोग बेसिकली ये हिपोक्रेसी है, मैं ये समझता हूँ मुनाफिकत की बड़ी आला किस्म की ये है कि एक चीज होने से पहले ही देखें, कम से कम आप अगर सहाफी हैं तो सहाफी के भी कुछ क्राइटेरिया है कि आप हर चीज तो नहीं शेयर कर सकते ना, कि आप कहें मैंने सच्चा भी शेयर कर दिया, मैंने झूठ भी शेयर कर दिया, लोग इसमें से ढूंढे उनको क्या है। आपका तो बेसिकली किरदार फिर यही हुआ ना, लोगों को कंफ्यूज करने में। आप देखें, एंड देन अबव ऑल यू आर नॉट अ न्यूज एजेंसी, यू आर नॉट अ मीडिया हाउस। अगर आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं तो योर जॉब इज के एक फाइनल चीज को आ लेने दें, एंड देन उसके बाद जो मर्जी कहें उसके ऊपर 10,000 शो करें। तो सर आप भी तो सर टीवी पे जाके भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई फाइनल चीज आई नहीं है। अभी मैं देख रही थी आप जियो न्यूज पे बैठ के भाषण दे रहे थे, तो सर आप भी तो फाइनल कुछ हुआ नहीं है, तो आप उससे पहले आपने भी एक अपना एक नैरेटिव अपना सेट कर लिया है। तो सर बात तो पहले से की जाती है। आज के जमाने में ये तो नहीं होगा ना कि सर 6 दिन लोग बैठे रहेंगे, हाँ ठीक है जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिर पता लगेगा। लोग बात करते हैं ना। अब अगर वसीम साहब ने कहा कि लाहौर से था तो उनको कहीं से पता लगा होगा ना कि लाहौर से, वो अपनी तरफ से तो नहीं कह देंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जिसमें आपने पाकिस्तान का दोगलापन और चीमा की बेशर्म हंसी को नोटिस कर ही लिया होगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।